हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कोई भी नाम को आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हो, जैसे कि राम, श्याम और बहुत। या फिर कोई भी हिंदी वाक्य को बिना हिंदी अक्षर यूज करके इंग्लिश लेटर यूज करके कैसे आप लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रुके रुके रुके, और एक बात, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझना चाहते हो, उसके पहले मैं जो वीडियो का लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, उसको पहले ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो बिना देखे आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो उस वीडियो पहले दिखिएगा, उसके बाद इस वीडियो में आना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप ज़रूर बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले दोनों इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के सीखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब आप कोई नाम या फिर कोई हिंदी वाक्यों को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कि उस दोनों कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट था। तो चलिए उस दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। मेरा पहला कॉन्सेप्ट, तो दोस्त आप तो जानते होंगे, अ से लेकर औ तक को हम स्वर वर्ण या फिर भावल कहेंगे, और क से लेकर ज्ञ तक हम कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या दोस्तों आपको मालूम है उस स्वर वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण किस आधार पर दोनों को अलग किया गया? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिएगा। देखिए, जब आप अ से लेकर औ तक जितना भी अक्षर है, उसका जब आप उच्चारण करेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसका साउंड में कोई परिवर्तन नहीं आया। शुरू से लेकर ख़त्म तक उसका साउंड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन व्यंजन वर्ण में आप देख पाएंगे कि जब आप व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसका साउंड में परिवर्तन होगा। वो कैसे, मैं आपको बोल के दिखा रहा हूँ। देखिए, जब आप अ के उच्चारण करेंगे, अ, शुरू से लेकर ख़त्म तक अ के साउंड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार आ, शुरू से लेकर ख़त्म तक आ ही साउंड रहा, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी प्रकार ई, ऊ, ओ, औ, ये स्वर वर्ण हो गया। लेकिन जब आप व्यंजन वर्ण के कोई अक्षर आप उच्चारण करेंगे, आप देख पाएंगे कि साउंड का चेंज होगा। कैसे? पहला क और अ मिलकर क्या बना? क। इसी प्रकार आप कोई भी व्यंजन वर्ण ले लो, आप देख पाएंगे कि दो या फिर दो से ज़्यादा अक्षर मिलकर एक व्यंजन वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम व्यंजन है। तो दोस्तों, इसमें से आप क्या सीखा कि भावेल में या फिर स्वर वर्ण में कोई साउंड नहीं चेंज हुआ। लेकिन आप कोई भी व्यंजन वर्ण की बात कर लो, उसमें दो या फिर दो से ज़्यादा अक्षर मिलकर व्यंजन वर्ण बना है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहा। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई भी नाम हो या फिर कोई भी हिंदी शब्द हो, जब उसका आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, जब आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, इंग्लिश में चेंज करोगे, उसका लास्ट में या फिर आखिरी में कभी भी ए का यूज मत कीजिएगा। बस इस दोनों कॉन्सेप्ट को आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, कोई हिंदी वाक्य हो, किसी का नाम हो, आप इंग्लिश में बहुत ही आसान से आप चेंज करके लिख पाओगे। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले कुछ आसान सा हिंदी नाम लेकर उसका इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा वो समझाऊंगा। उसके बाद एक के बाद एक कठिन और थोड़ा कठिन और थोड़ा कठिन इस तरीके से आपको समझाऊंगा, और आप एक के बाद एक अच्छे से समझना। मैं एक आसान सा नाम ले रहा हूँ, रुपेश। तो दोस्तों, ये जो नाम रुपेश है, ये 3 अक्षर मिलकर बना है। क्या? रू पे स। अगर आप इस 3 अक्षर को अच्छे से उच्चारण करेंगे, आप खुद ही समझ पाएंगे कि इसका इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा। कैसे? ज़रा गौर से सुनिएगा। रू, मैं जब उच्चारण करा रू, मैं शुरू करा र से और ख़त्म हुआ ऊ से, तो र और ऊ मिलकर बना रू। तो र के लिए आप क्या लिखेंगे? आर। ऊ के लिए क्या लिखेंगे? यू। उसी प्रकार मैं जब उच्चारण करूँगा पे, मैं जो उच्चारण करा पे, शुरू हुआ प से, ख़त्म हुआ ए से, मतलब प और ए मिलकर बना पे। इसलिए प के लिए आएगा पी और ए के लिए आएगा ई। उसी तरीके से स, मैं जो उच्चारण करा स, शुरू हुआ स से, ख़त्म हुआ अ से, तो स और अ मिलकर बना स। इसलिए स के लिए आएगा एस एच और अ के लिए क्या आएगा? ए। तो मेरा स्पेलिंग क्या होगा? RUPESHA। तो दोस्तों, रुपेश का ये स्पेलिंग गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्त, मैं जब आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 सिखाया था, इसमें मैं आपको क्या कहा था? कोई भी हिंदी नाम हो या फिर कोई हिंदी वर्ड हो, अगर उसका आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, तो जब उस वर्ड को आप इंग्लिश में चेंज करोगे, उसका आखिरी में ए नहीं आएगा। इसलिए रुपेश का फाइनल और करेक्ट स्पेलिंग क्या हुआ? RUPESH। तो दोस्त, मेरा उम्मीद है रुपेश का स्पेलिंग जो मैं सिखाया आप समझ गए। उसी तरीके से मैं एक और नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा और बेहतर समझ पाए। अशोक। तो दोस्तों, इस वर्ड भी 3 अक्षर मिलकर बना। क्या? अ सो क। अ, मैं जो उच्चारण करा अ, इसमें कोई साउंड का चेंज नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ अ के लिए आया ए। उसके बाद सो, मैं जब उच्चारण करा सो, शुरू हुआ स से, ख़त्म हुआ ओ से, इसलिए स और ओ मिलकर बना सो। तो स के लिए आएगा SH और ओ के लिए आएगा ओ। उसके बाद क, शुरू करा क से, ख़त्म हुआ अ से, तो क और अ मिलकर बना क। इसलिए क के लिए आएगा के और अ के लिए आएगा ए। क्योंकि अशोक का आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जब इसको आप इंग्लिश में चेंज करोगे, उसका आखिरी अक्षर में भी ए नहीं आएगा। इसलिए अशोक का फाइनल स्पेलिंग क्या हुआ? ASHOK। उसी प्रकार मैं और एक नाम ले रहा हूँ, नरेश। न,
नौ कैसे बना? नौ और अ मिलकर बना नौ। नौ के लिए आया एन और अ के लिए आया ए। रे, र और ए मिलकर बना रे। र के लिए आया आर और ए के लिए आया ई। स और अ मिलकर बना स। स के लिए आया एस एच और अ के लिए आया ए। क्योंकि नरेश का आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जब इसको आप इंग्लिश में चेंज करोगे उसका भी आखिरी अक्षर में ए नहीं आएगा। इसलिए नरेश का फाइनल स्पेलिंग क्या हुआ? NARESH। उसी प्रकार मैं और एक नाम ले रहा हूँ, रमन। र और अ मिलकर बना र। र के लिए आया आर और अ के लिए आया ए। म और अ मिलकर बना म। म के लिए आया एम और अ के लिए आया ए। न और अ मिलकर बना न। न के लिए आया एन और अ के लिए आया ए। क्योंकि रमन का आखिरी जो अक्षर है उसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जब इसको आप इंग्लिश में चेंज करोगे उसका भी आखिरी अक्षर में ए नहीं आएगा। इसलिए रमन का फाइनल स्पेलिंग क्या हुआ? RAMAN। उसी प्रकार और एक नाम, अमित। देखिए, ये जो अक्षर अ है उसका पहले से लेकर आखिरी तक साउंड का कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए सिर्फ अ के लिए आया ए। मी, ये जो वर्ड मी शुरू हुआ म से, ख़त्म हुआ ई से, इसलिए म के लिए आया एम और ई के लिए आया आई। त और अ मिलकर बना त। त के लिए आया टी और अ के लिए आया ए। क्योंकि अमित के आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसका इंग्लिश स्पेलिंग में भी आखिर में ए नहीं आएगा। तो अमित का फाइनल स्पेलिंग क्या हुआ? AMIT। उसी प्रकार और एक नाम, नितेश। नी, न और ई मिलकर बना नी। न के लिए आया एन और ई के लिए आया आई। ते, त और ए मिलकर बना ते। त के लिए आया टी और ए के लिए आया ई। स और अ मिलकर बना स। स के लिए आया SH और अ के लिए आया ए। यहाँ पर तो ए नहीं लगेगा क्योंकि नितेश में आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है। उसी प्रकार और एक नाम, राहुल। रा, र और आ मिलकर बना रा। र के लिए आया आर और आ के लिए आया ए। हु, ह और उ मिलकर बना हु। ह के लिए आया एच और उ के लिए आया यू। ल और अ मिलकर बना ल। ल के लिए आया एल और अ के लिए आएगा ए। यहाँ पर ए नहीं होगा क्योंकि राहुल का आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए राहुल का फाइनल स्पेलिंग क्या हुआ? RAHUL। उसी प्रकार और एक नाम, पवन। प और अ मिलकर बना प। प के लिए आया पी और अ के लिए आया ए। वो और अ मिलकर बना वो के लिए आएगा W, अ के लिए आएगा ए। न और अ मिलकर बना न के लिए आएगा N और अ के लिए आएगा ए। यहाँ पर तो ए नहीं होगा क्योंकि पवन का आखिरी अक्षर में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए पवन का
सही स्पेलिंग क्या होगा? PAWAN। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दे के कोई भी हिंदी नाम को आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं ये आपको समझाया। इस आधार पर मैं आपको सिर्फ 3 हिंदी नाम दूंगा। इसका करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा आप कमेंट में लिखना। जिसका सही होगा तो अच्छे, जिसका गलत होगा कोई बात नहीं। इसके अगले वीडियो में जब मैं इसका प्रैक्टिस आपको कराऊंगा उसमें उस 3 नाम के बारे में जिक्र करके उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा वो समझाऊंगा। तो दोस्तों चलिए उस 3 नाम को जान लेते हैं। विपिन, विनय, मुकेश। तो इस 3 नाम का करेक्ट इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड।